वचन की ओर चले और बाइबल से राजाओं का पहला पुस्तक राजाओं का पहला पुस्तक उसका 19वां अध्याय। पहला राजा 19 और हम पढ़ेंगे उसके पहले वचन से लेकर उसके 8 वचन तक। पहला राजा 19 1 से 8। तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। और इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ ऐसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जौ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह जौ के पेड़ तले लेट कर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठ कर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरा ने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसने उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत आशीषित है। पहला राजा 19वां अध्याय और 1 से 8 वचन हमने पढ़ा। और परमेश्वर का वचन तो सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज बहुत ध्यान से एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि परमेश्वर आज हमसे जो कुछ बातें करने के लिए जा रहे वो हम समझ सके, उसे ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चल सके। जब परमेश्वर ने एदन बाग बनाया था, वहाँ आदम और हवा को रखा था और वहाँ पर बीच में एक पेड़ रखा था, एक वृक्ष था, और जिसको हम पहचानते हैं भले और बुरे का वृक्ष। और बहुत लोगों को ये सवाल होता है कि परमेश्वर ने ये भले बुरे का जो फल था उसका पेड़ वहाँ पर रखा क्यों। आज तक किसी ने मुझे ये सवाल नहीं किया कि जीवन देने वाला जो फल था उसका पेड़ क्यों रखा था। ये बहुत लोगों ने सवाल पूछा कि भले बुरे का जो फल था वो देने वाला जो वृक्ष था उसको परमेश्वर ने वहाँ पर क्यों रखा। कारण ये है कि वही खाने से ये सारी मुसीबतें आ गई, और इसलिए सभी को सवाल यही होता है कि परमेश्वर ने ये पेड़ वहाँ पर लगाया क्यों। हमारे परमेश्वर ने हम सभी इंसान को आज़ाद बनाया है, स्वतंत्र बनाया है, और परमेश्वर ने हमको किसी बंधन में नहीं रखा। इंसान की खुद की मर्जी है हमको कैसे जीवन जीना है, कैसे नहीं। परमेश्वर में जीना है, परमेश्वर में नहीं जीना, शांति में रहना है, लड़ाई झगड़ा करना है, क्रोध में रहना है, गाली बोलना है, वचन को पढ़ना है, फिल्मों को देखना है, जो भी करना है, हम सभी आज़ाद हैं। परमेश्वर ने हम सभी को आज़ाद स्वतंत्र बनाया हुआ है। आदम और हवा भी स्वतंत्र थे, वो आज़ाद थे। उनकी मर्जी थी कि भले बुरे का जो फल था उसके वो खाए या ना खाए, ये उनकी मर्जी पर था। परमेश्वर ने मना किया था मत खाना, लेकिन परमेश्वर ने उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। वहाँ पर किसी को बिठाया नहीं था, किसी को बोला नहीं था कि आदम और हवा अगर उस पेड़ के पास जाए तो थप्पड़ लगा देना, ऐसा कुछ नहीं था। आज़ाद थे वो लोग, जा सकते थे, खा सकते थे। परमेश्वर की मर्जी नहीं थी खाना, परमेश्वर ने मना किया था, वो परमेश्वर की आज्ञा थी।
लेकिन इस आज्ञा को मानना नहीं मानना, फल को खाना नहीं खाना, वो सभी बातें में इंसान जो था वो इंसान आज़ाद था और आज भी इंसान आज़ाद है। दूसरी बात, परमेश्वर ने जो हम इंसान को बनाया है वो समझो कठपुतली नहीं बनाया। कठपुतली मतलब हो सकता है कि आज के जो बच्चे उनको तो पता ही ना हो। पहले ऐसा एक शो होता था जिसमें खिलौने होते थे और एक पर्दा लगा होता था। ये शो रात को चलता था और जो खिलौना होता था उसके ऊपर कुछ धागे बंधे होते थे और उसको चलाने वाला जो था पर्दे के पीछे रहता था और उसके हाथ में भी वो धागा बंधा हुआ होता था। उससे क्या करता था, वो खिलौने को नचाता था, नाचना, लड़ाई करवाना, मार देना, मरवाना, ये सब कुछ, और पीछे से कहानी बोलता जाता था। तो हमको ऐसा लगता है जैसे कोई जिंदा लोग है, ये अपने आप काम कर रहे, ऐसा दिखाई देता था। लेकिन कठपुतली का मतलब होता है कि जैसा उसको नचाने वाला नचा रहा है उसको वैसे ही नाचना है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। तो वैसे हमारे परमेश्वर ने हमको कठपुतली नहीं बनाया। दूसरी बात, परमेश्वर हमको खिलौना भी नहीं बनाया। ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। हमको खिलौना भी नहीं बनाया, कठपुतली भी नहीं बनाया, हमको आज़ाद बनाया, स्वतंत्र बनाया। परमेश्वर ने कुछ लिखा नहीं है हमारे बारे में, कुछ लिखकर या हमारा भविष्य लिखकर फिर परमेश्वर ने हमको यहाँ पर नहीं भेजा हुआ है कि जैसा उन्होंने लिखा है वैसा ही हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान मर जाता है अचानक से और वहाँ पर बातें करने वाले बातें करते थे, उसकी मौत लिखी होगी यहाँ पर, इसलिए ये यहाँ पर मर गया। एक लड़का था जवान और कभी 10 दिन कभी 15 दिन जॉब करता था, फिर छोड़ देता था। एक बार बड़ी मुश्किल से उसने 3 महीने जॉब की और 3 महीने के बाद एक बार उसने अपनी मम्मी को बोला आज मुझे नहीं जाना है। उसकी मम्मी को याद आई है, फिर से वही बात है, आज नहीं जाएगा फिर छोड़ देगा। उसकी मम्मी बोलते हैं नहीं तू जाना है, तू फिर वापस छोड़ देगा। बोले नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं कल फिर जाऊंगा, लेकिन आज नहीं जाना है। उसकी मम्मी नहीं मानी, लड़का चला गया और जब जॉब से वापस आ रहा था तो मेन जो हाईवे था उसको मेन हाईवे पर एंटर होना था। उसने देखा नहीं पीछे से ट्रक आ रहा है और जैसे उसने मेन हाईवे पर डाला तो ट्रक पीछे ही था। तो ट्रक जो था उसके पैर से लेकर सर तक ऐसे उसके ऊपर चला गया, वो पापड़ के समान हो गया, वहीं पर मर गया। और उस वक्त कई लोगों ने बातें की, इसकी मौत लिखी थी ना इसलिए वहाँ पर चला गया, इसकी मौत लिखी थी ना इसलिए उसकी माँ भी नहीं मानी। वे सोचो क्या जो परमेश्वर है वो इंसान को बनाते वक्त या बनाने के बाद क्या उसकी मौत ऐसे लिखेंगे कि मैं जिसको बना रहा हूँ इसकी मौत ऐसी होनी चाहिए। एक बार मैंने एक भाई साहब से सवाल किया, मैंने बोला चलो आप अपने बेटे की आयु लिखो, कितनी लिखोगे? पहले तो मुझे बोल दिया 200 साल। मैं बोला ऐसे नहीं, थोड़ा सोचकर मुझे उत्तर दो। फिर उन्होंने कुछ सोचा, फिर मुझे बोला मैं तो ऐसा लिखूंगा मेरा बेटा कभी मरे ही ना। ये सही है। मैं बोला आप में इतना पाप है और फिर भी देखो आप ऐसा सोचते हो कि मेरा बेटा कभी मरे ना, तो परमेश्वर कैसे सोच सकते हैं कि मेरी बनाई हुई प्रजा मर जाए? उन्होंने तो आदम और हवा को अनंत जीवन ही दिया था। हमारे परमेश्वर में कुछ लिखकर नहीं भेजते। अभी सोचो आज आप यहाँ पर हो और ऐसा परमेश्वर ने लिखा था कि आज आपको यहाँ पर आना है तो आप आ गए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? और जो लोग नहीं आए तो चलो परमेश्वर ने लिखा नहीं आना है, ये लोग नहीं जाएंगे आज, तो उनका कसूर क्या है? परमेश्वर ने लिखा है इंसान मर्डर कर देगा किसी का, तो उसने मर्डर कर दिया, तो मैं तो बोलता हूँ परमेश्वर को दंड मिलना चाहिए। फिर उन्होंने लिखा तो इंसान ने किया ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। और ध्यान समझ, हमारे परमेश्वर ने ऐसा कुछ लिखकर हमें यहाँ पर नहीं भेजा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे परमेश्वर ने हमको आज़ादी दी है। बाहर जाओ, दुकान है,
दुकान में बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती है। हम भी दुकान पर जाते हैं, हमें जो खरीदना है वो खरीद कर आते हैं। कई लोग दुकान पर जाते हैं और विमल खरीद कर लेकर आते हैं, और कई लोग जाते हैं सिगरेट खरीद कर लेकर आते हैं। अभी क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ये सिगरेट जो थी उन्होंने बेच क्यों रहे थे सिगरेट, या विमल जो है विमल क्यों बेच रहे थे? उनको विमल दुकान में नहीं रखनी थी, उनको सिगरेट जो है वो दुकान में नहीं रखनी थी। मर्जी हमारी है ना, हम जाए और खरीदे या ना खरीदे, मर्जी हमारी। उससे तो बहुत सारे आइटम रखी हुई है, क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना वो हमारी इच्छा है, वो हमारी मर्जी है। हालेलुया। फिर विमल क्यों खरीदा, फिर सिगरेट है वो क्यों खरीदी? दुकान पर रखी थी इसलिए नहीं रखी होती तो और दुकान ढूंढ लेते, क्योंकि मर्जी थी, और मर्जी थी इसलिए इंसान ने उसको खरीदा। शैतान भी तो आया था हवा के पास, लेकिन उससे कौन सी जबरदस्ती की? हवा को बोला ये फल खाना है वरना 2 थप्पड़ लगा दूंगा। क्या उसने फल को तोड़कर हवा के मुंह में ठूस दिया था? चल चपा चल उतार, कुछ नहीं किया था। उसने सिर्फ बोला था ना, खाएगी तो नहीं मरेगी, खाएगी तो परमेश्वर के समान हो जाएगी, खाएगी तेरी आंखें खुल जाएगी, खाएगी तो उसे ज्ञान मिलेगा। चाहे झूठी बात, लेकिन उसने बातें कही थी। शैतान ने कोई ज़बरदस्ती हवा के साथ नहीं की थी। खाना नहीं खाना ये मर्जी हवा की थी, और हवा की मर्जी थी, हवा के अंदर इच्छा थी, इसलिए हवा ने इस फल को तोड़ा, इसलिए उसने खाया। लेकिन सवाल लोगों को ये होता है कि ये पेड़ रखते ही ना तो, और रखा तो फिर आज्ञा नहीं देते किसको नहीं खाना है। तो लोगों को सवाल हो जाता है कि इससे अच्छा था फल ना रखते, और रख दिया था तो परमेश्वर आज्ञा ना देते। लेकिन बहुत ध्यान समझना, आज्ञा वो है जो प्रेम दर्शाती है। आज्ञा से पता चलता है इंसान आज्ञा देने वाले से कितना प्रेम करता है। अगर पति अपनी पत्नी को ऐसा बोलता है कि ये मेरा मित्र है, या तो ये हमारा पड़ोसी है, या तो यहाँ से जो इंसान जाता है किसी का भी नाम लेकर बोलता है, उसके साथ तुझे बात नहीं करनी बस, चाहे और किसके भी साथ बात कर, लेकिन इसके साथ बात नहीं करनी। अभी पत्नी सही में अपने पति से प्रेम करती होगी तो क्या सोचेगी, पति ने बोला है ये काम नहीं करना है। अगर उससे प्रेम है तो वो आज्ञा जो है वो आज्ञा मानेगी। लेकिन जहाँ पर समझो आज्ञा ही नहीं, तो फिर वो स्त्री, वो पत्नी अपने पति से प्रेम करती है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? क्योंकि प्रेम साबित हम तभी कर सकते, आज्ञा से कर सकते। अगर हमने उसको कोई आज्ञा ही नहीं दी, तो जैसा जीना है वैसा जी, जो कर रहे हैं वो कर, तो हम कैसे साबित कर सकते हैं कि मुझे प्रेम करती है? हालेलुया। तो आज्ञा जो है वो प्रेम दर्शाता है। आज्ञा से पता चलता है कि इंसान के जीवन में वो प्रेम है कि नहीं। और यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 9 और 10 वचन। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। देखो, प्रभु से बहुत स्पष्ट बोला, आज्ञा मानकर प्रेम में रहो। इसका मतलब आज्ञा है, आज्ञा मानता है इंसान तो प्रेम करता है। बोले प्रेम में बने रहो, किस तरह से? तो बोले जिस तरह से मैंने मेरे पिता की आज्ञा मानी, उसी तरह से तुम भी मेरी आज्ञा मानो और आज्ञा मानो और प्रेम में बने रहो। तो देखो यहाँ पर मर्जी है हमारी, आज्ञा मानना या नहीं मानना वो हमारी मर्जी है। परमेश्वर ने दी सही, लेकिन मानना नहीं मानना हमारी मर्जी। बच्चे को देखना, कभी आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे
या बच्चों का अनुभव हुआ तो देखना, बच्चे का एक लक्षण हमेशा रहा है, सारे माँ बाप जो है उनकी कंप्लेंट रही है कि मेरा बच्चा खिलौना तोड़ देता है। बच्चे जो है कभी खिलौना खेलते नहीं है, तोड़ते हैं। माना मैं तोड़ते क्यों है? क्योंकि खिलौना हर बार एक ही समान काम करता है। एक बंदर आता है और बंदर के पेट के पास एक छोटा सा ढोल बंधा हुआ होता है, उसके हाथों में लकड़ी दी जाती है, फिर बच्चा चाबी घुमाता है और चाबी घुमाता है तो वो टन 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 बजाता है और फिर बच्चा बहुत खुश हो जाता है, हंसने लग जाता है। फिर दूसरी बार चाबी भरता है, दूसरी बार भी वैसा ही होता है, बच्चा सोता है, दूसरी बार भी ऐसा ही किया। फिर तीसरी बार चाबी घुमाता है, तीसरी बार भी ऐसा, फिर तीसरी बार तो खोल के इसी तरह देखेगा कि है क्या, कैसे करता है। फिर कई इंजीनियर होते हैं छोटे बच्चे, वो तो खोल कर देखने लगते हैं, अंदर तो कुछ है नहीं। फिर एक बार खोलते हैं तो जॉइंट कहाँ होता है। फिर कई बच्चे वो क्रोधित हो जाते हैं, 4 बार 5 बार, हर बार चाबी थी बस इतना ही बजाता है, फिर उठाता है और उससे मारता है उसको। और बाप को पता है कि मैंने तो 50 रुपये खर्च किए और इसने मेरे पे 50 रुपये बिगाड़ कर रख दिए। लेकिन इसको आनंद क्यों नहीं आता कि हर बार चाबी भरता है और हर बार वो वैसा ही करता है। अभी समझ लो परमेश्वर ने हमको ऐसी चाबी भर दी, हर संडे सुबह 7 बजे आ रहा था। अभी कोई खेत में काम कर रहा है, कोई जॉब पर चला गया है, कोई घर में काम काज कर रहा है और अचानक चाबी भरने का जैसे ही 7 बजे सारे भागकर हॉल में, तो परमेश्वर कौन सा आनंद आने वाले? 7 बजे इसलिए आ गए, चाबी मैंने ऐसे ही भरी। 8 बजे प्रार्थना, तो किसी को बुलाना नहीं पड़ता, 8 बजे सारे के सारे जो है वो प्रार्थना के लिए बैठ जाते। अभी सोचो परमेश्वर को क्या आनंद आएगा? उनको मालूम है मैंने चाबी ऐसी भरी है, मैंने इनको बनाया इस तरह से, और इसलिए 7 बजे लोग आराधना करेंगे और 8 बजे लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को इस बात में कोई भी आनंद नहीं आता। लेकिन जब हम हमारी मर्जी से करते हैं, चाहे कोई भी टाइम रखो, लेकिन हमारी मर्जी से करें। जब वडोदरा में थे तो हम शाम को 7 बजे बैठते थे ना, उससे पहले 6 बजे बैठते थे, फिर सोमवार मंगलवार को हम 8 बजे बैठते थे, वो भी हमने 7 बजे कर दिया कोरोना की वजह से। फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पर सुबह 11 बजे का टाइम। मर्जी हमारी है, कौन सा टाइम रखो, हमारी मर्जी। लेकिन जो कुछ करते हैं जब हम हमारी मर्जी से करते हैं तो हमारे परमेश्वर को आनंद आता है। लेकिन अगर परमेश्वर हमको खिलौना बनाया है, एक चाबी भर कर रखी है कि इंसान ऐसा ही करेगा, लिख कर ही भेजा है कि मेरे जैसे लिखा है वैसा ही होगा, तो परमेश्वर को किसी भी बात में आनंद नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर हमको इसलिए नहीं बनाया था और ऐसा हमको परमेश्वर नहीं बनाया। इसलिए परमेश्वर उस पेड़ को रखा था कि मेरा बनाया हुआ इंसान, मैं तो ना बोलता हूँ, फल में कुछ नहीं था, वो फल कौन सा था वो भी तो मुझसे नहीं मालूम। हो सकता है आज भी वो फल और हम लोग खाते रहे हो, हमें तो नहीं मालूम। कई लोग बोलते वो एप्पल था। चलो जो भी है, बाइबल में नहीं लिखा तो हम मान नहीं सकते कौन सा है। लेकिन अगर आज भी हम वो फल खा रहे हैं तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? उस फल में ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ था तो परमेश्वर की आज्ञा, नहीं खाना है, बस मेरी मर्जी, मत खाओ। अगर इंसान को प्रेम है और अपनी मर्जी से अगर वो नहीं खाता तो परमेश्वर को आनंद था। और इंसान ने खाया तो वो भी उसने अपनी मर्जी से, लेकिन परमेश्वर ये देखना चाहते थे कि इंसान अपनी मर्जी से मुझे मानता है या नहीं। मैंने इसको बनाया, मैंने इसको ऑक्सीजन दिया, मैंने इसको एडन बाग में रखा, मैंने इतने सारे फल फूल दिए, तो क्या वो अपनी मर्जी से मुझे प्रेम करता है या नहीं करता है? ये देखने के लिए हमारे परमेश्वर ने ये पेड़ बनाया था। हम आज़ाद थे फल खाना या नहीं खाना की। लेकिन उसके बाद पाप की वजह से शैतान ने फिर हम सभी को बंदी बना लिया, हम सभी को बंदी बना लिया। लेकिन प्रभु यीशु आए और उन्होंने अपनी जान देकर, अपना लहू बहाकर हमें एक बार फिर शैतान से आज़ाद कर दिया। और आज़ाद करने के बाद अपना गुलाम नहीं बनाया, उन्होंने हमको खरीदा अपने लहू देकर, लेकिन वापस हमको गुलाम नहीं बनाया, उन्होंने वापस हमको आज़ाद छोड़ दिया।
और गलातिया में ऐसा लिखा, गलातिया उसका 5वां अध्याय उसका पहला वचन, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। बाइबल में लिखा है हमें स्वतंत्रता के लिए प्रभु यीशु ने हमें स्वतंत्र किया है। तो उसका 13 वचन पढ़ो। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। इसका मतलब आज भी हमारे परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र रखा है, हमारे परमेश्वर ने हमको आज़ाद किया है। हालेलुया। भाई बहुत ध्यान से समझना कि आज जो परमेश्वर हमसे बातचीत करने वाले, बहुत ही अद्भुत वचन परमेश्वर आज हम सभी को देने वाले हैं, हमसे बातचीत करने वाले। एक बार प्रभु यीशु जब इस धरती पर थे और प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ कहीं पर जा रहे थे, और तब ऐसा हुआ कि एक इंसान था जो 38 साल से बीमार पड़ा हुआ था। जगह ऐसी थी कि वहाँ पर एक कुंड था, उसके अंदर पानी था, उसके चारों ओर अंधे, लंगड़े, बीमार सारे लोग बैठे रहते थे। कारण ऐसा था कि कभी कभी एक स्वर्गदूत आता था और स्वर्गदूत आकर वो पानी को हिलाता था, और पानी को हिलाने के बाद जो कोई उसमें पहला गिर जाता था उसको चंगाई मिल जाती थी, लेकिन सिर्फ एक को, दूसरे को नहीं मिलती थी। इसलिए सारे बीमार लोग जो थे वो वहीं पर आकर बैठे रहते थे। अभी प्रभु यीशु को पता चला कि वहाँ एक ऐसा इंसान है जो 38 साल से ऐसी अवस्था में वहाँ पर पड़ा रहा है। इसलिए प्रभु यीशु वहाँ पर गए, उस 38 साल के बीमार के पास गए और उससे बोला कि क्या तू चंगा होना चाहता है? और उसने कहा कि प्रभु जब पानी हिलता है तो मेरे पास उस कुंड में डाल सके ऐसा कोई नहीं है, और जब मैं वहाँ पर जाता हूँ उससे पहले कोई और उस पानी के अंदर उतर जाता है, और इस कारण मेरा अभी तक नंबर नहीं लगा, और चलते चलते आज 38 साल हो चुके सिर्फ बीमारी के। प्रभु यीशु उसको बोला चलो कोई बात नहीं, अपनी खाट उठा और चल फिर। इस तरह से प्रभु यीशु ने इस इंसान को कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और ये इंसान ने अपनी खाट उठाई और चलने लगा, और चलते चलते वो चर्च में चला गया। अभी बहुत ध्यान से ये जो घटना है उसको समझना। एक इंसान ऐसा था कि जो 38 साल से सिर्फ बीमार था, और वो बीमार होकर उस जगह पर पड़ा रहा था। क्या सही में ये इंसान ऐसा होगा जो 38 साल से बीमार होगा? ये जो कहना चाहता है कि मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे उठाकर उस कुंड में डाले, इसका मतलब ये हुआ कि इसको किसी की सहायता चाहिए, नहीं तो उठ नहीं सकता, ये बैठ नहीं सकता। हालेलुया। ऐसे इंसान को आप लोगों ने देखा होगा, है ना, जो बेड पर सोया पड़ा होगा और ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना खाना खा सकता है। हो सकता है कोई उसके मुंह में खाना डाले और वो हल्का सा चबाकर अपने अंदर उतार सके। हो सकता है कोई उसको पानी पिलाए और वो पानी पी सकता हो। ध्यान से समझना, अगर इंसान पानी पीता है और अगर इंसान खाता है तो परमेश्वर ने जो हमारे सिस्टम बनाई है उसके हिसाब से उसको पेशाब करने के लिए जाना पड़ेगा, और उसको टॉयलेट के लिए भी जाना पड़ेगा। अगर ये इंसान ऐसा कहता है कि मेरे पास कोई नहीं है, मतलब मैं खुद उठ नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसके पास खाना आता कहाँ से? चलो अगर हम मान लेते हैं कि ऐसे सेवा करने वाले लोग बहुत होते हैं कि जो ऐसे लोगों को जाकर खाना देकर आते हैं, चलो हम मान लेते हैं कि इसको खाना मिलता होगा, हो सकता है कोई खिलाता भी होगा। लेकिन जिस तरह से इंसान बात कर रहा है कि मेरे पास कोई नहीं है,
इसका मतलब इसके पास कोई नहीं है। अभी खाना कैसे खाता है मालूम नहीं, पानी कैसे पीता है मालूम नहीं, लेकिन खाता है पीता है तो उसको पेशाब लगने वाली है, पेशाब के लिए उसको जाना पड़ेगा, इसको टॉयलेट के लिए उठकर जाना पड़ेगा, जबकि उसके पास कोई है ही नहीं। अगर सोचो कोई नहीं है तो उसका सब कुछ बेड पर है। अगर सब कुछ बेड पर है तो सफाई करने के लिए तो कोई चाहिए। अगर सफाई करने के लिए कोई नहीं है उसके पास तो कहाँ एक दिन की बात है, ये तो 38 साल की बात है। ये तो 38 साल से ऐसा है। अगर 38 साल से क्या कोई इंसान ऐसी परिस्थिति में जिंदा रह सकता है क्या? 38 साल तक उसमें से कितनी बदबू आएगी, इसको कौन खाना खिलाएगा? मैं तो सोचता हूँ इसके पास कोई खाना देने के लिए भी नहीं जाएगा 2-4 दिन के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ ये इंसान झूठा है। ये खाना भी खा रहा है, पानी भी पी रहा है, पेशाब करने के लिए भी कहीं पर जा रहा है, टॉयलेट के लिए भी कहीं पर जा रहा है, लेकिन बेड को छोड़ता नहीं, आकर वापस सो जाता है। उसको वहाँ से उठना ही नहीं है। अपना काम निपटाओ, वापस सो जाओ। क्यों? कई इंसान ऐसे आलसी होते, अगर मुझे चंगाई मिल गई, अगर मैं पानी में गिर गया तो यहाँ से उठकर घर जाना पड़ेगा। घर जाऊँगा तो घर वाले बोलेंगे सांड जैसा हो गया, अभी तक कमाई नहीं करता, जॉब नहीं करता, कारोबार नहीं करता, तो जा कारोबार कर, काम कर। मेरे जीवन में ऐसी घटना हो गई, भाई साहब थे, उसके दोनों पैर खराब हो गए थे और मालूम नहीं कितने दिन से, महीनों से या साल से वैसे ही बेड पर था। और वहाँ पर जाना हुआ, उस भाई साहब के लिए प्रार्थना हुई। वहाँ पर तकरीबन 25-30 लोग जमा हुए थे और जैसे ही भाई साहब के लिए प्रार्थना हुई, मैंने बोला भाई साहब आप उठो और चलो। भाई साहब उठ भी गए, चलने भी लगे और चलकर अपने घर छोड़कर बाहर निकल गए। और ये घटना जो हमारे पास क्लियरा बनाते हैं उनके दियर की है, देवर की ये बात है। भाई साहब चलने लग गए। फिर 2 दिन के बाद में वापस गया, वापस वैसा का वैसा बेड पर। तो क्या हो, पुलिस को डर है, अभी कमाई करने के लिए भेज देंगे। तो जाना नहीं था, उसके बाद उठे ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, फिर से प्रार्थना ही मिनिस्टर में कुछ नहीं होगा मेरा। मालूम है कि उठ गया तो मुफ्त में खाना नहीं मिलने वाला। ये भी ऐसा एक इंसान था, सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, उठ ही नहीं रहा है। और देखना जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपकी आंखें भी खुलती जाएगी। प्रभु उसके पास गए और उसको ही बोला कि क्या तू चंगा होना चाहता है? ये बोलता है मेरे पास कोई नहीं है। और एक वचन हम पढ़ते हैं, यूहन्ना इसका 5वां अध्याय, उसका 7 वचन पढ़ो तो। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, उस बीमार ने प्रभु को ऐसा उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते, देखो क्या बोल रहा है, लेकिन परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते हालेलुया। ये क्या बोल रहा है? मेरे पहुँचते पहुँचते, इसका मतलब चाहे जाने में चाहे अनजाने में इससे एक सच बात निकल गई। मेरे पहुँचते पहुँचते मतलब मैं तो उठ सकता हूँ, है ना? मेरे पहुँचते पहुँचते तो मैं तो उठ सकता हूँ, मैं तो चल सकता हूँ। तुझे जरूरत क्या कोई आया है वो तुझे उठाए और उस पानी में डाले? लेकिन ये बोलता है कि मेरे पहुँचते पहुँचते, इसका मतलब ये इंसान कुछ तो कर सकता है, उठ भी सकता है। हो सकता है 2 किलोमीटर ना चल सके, 4 किलोमीटर ना चल सके, लेकिन कुंड तक तो भाग सकता है, इतना तो है इसमें। बोलता है, पढ़ो फिर से 7वां वचन। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे।
परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मेरे पहले उतर जाता है। इसका मतलब कि ये जा सकता था, ये उठ सकता था। हालेलुया। समझ में आ रही है सभी को बात, है ना? ये उठ सकता था, ये टॉयलेट करने के लिए भी जाता था, पेशाब करने के लिए भी जाता था, खा भी सकता था, लेकिन ये उठना नहीं चाहता था। ये जगह उसके लिए अच्छी थी, बस 38 साल से बिंदास से पड़ा था, कोई बीमार नहीं था, उठना नहीं चाहता था। प्रभु ने जब देखा कि ये इंसान 38 साल से ऐसा है और प्रभु ने सारी बातें जान ली, इसलिए प्रभु यीशु उसके पास गए और प्रभु यीशु ने उसके पास आकर ऐसा बोला, हे तू चंगा होना चाहता है? ये नहीं पूछा तू चंगा होना चाहता है, उसे ये पूछा तू चंगा होना चाहता है? तेरा कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, तेरा लक्षण ही नहीं है चंगाई पाने का। फिर प्रभु से क्या बोला उसको? ऐसा बोला, चल मैं तुझे छूता हूँ। क्या प्रभु से बोला मैं तो शक्ति देता हूँ? क्या प्रभु से बोला मेरा हाथ पकड़ ले? कुछ भी नहीं। क्या प्रभु से कोई चिकड़ बनाकर उसके ऊपर रखा, उसके पैरों के ऊपर रखा, जाए इसको धो ले और तो चंगा हो ले? देखो प्रभु बीमार को चंगा करते थे। कोढ़ी को बोला, कोढ़ी ने बोला कि प्रभु अगर आप चाहो तो मुझे शुद्ध कर सकते हो, और प्रभु उसने हाथ बढ़ाया, उसके कोढ़ को छुआ, मैं चाहता हूं तो चंगा हो जा। तो उसको कोढ़ था। अंधे को उसकी आंखों में कीचड़ लगाकर बोला, जा तू सिलोआ के कुंड में जाकर धोकर देखने लग। दूसरे अंधे को बोला, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, तुझे ऐसा विश्वास है? बोला हाँ विश्वास है। तो बोला तेरे विश्वास के अनुसार हो जा। वो देखने लग गया। तो यहाँ पर जो इंसान है उसको प्रभु से ऐसी कोई बात नहीं की, चंगाई वाली कोई बात ही नहीं की। लेकिन पढ़ो तो उसका 8 वचन। यीशु ने उससे कहा, हाँ, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। देखो क्या बोला, उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर। ए तू चंगा होना चाहता है, तेरा कोई लक्षण नहीं दिखता, चलो उठ, भाग जा यहाँ से, निकल। ये प्रभु उसने बोला था इसको। इसलिए मालूम है ये वापस का मुड़ा था। ये चलते चलते निकल ही गया था। उन्हें कहीं भी जॉब भी ना लगा दे मेरी, कहीं ऐसा ना बोले मेरे पीछे चल। ये हराम हड्डियों का था, काम नहीं करना था और इसलिए वहां पर पड़ा रहा था। इसलिए प्रभु से बोला, उठ, खाट को उठाकर यहाँ से चला जा, चल। और वो निकल ही गया वहां से। हालेलुया। इसका मतलब ये हुआ, ना तो प्रभु ने हाथ पकड़ा है, ना तो प्रभु ने इसको कोई सामर्थ्य दिया है, ना तो प्रभु से इसको कोई शक्ति दी, लेकिन प्रभु ने ऐसा बोला, उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। इसका मतलब ये इंसान के अंदर इतना सामर्थ्य था कि इंसान चल सकता था, फिर सकता था, अपनी खाट उठा सकता था। लेकिन ये चाहता नहीं था कि मैं ऐसा करूं, ऐसा करना ये चाहता नहीं था, इसकी मर्जी नहीं थी, इसकी इच्छा नहीं थी मैं ऐसे उठकर चलूं, बस सोए रहो और सब कुछ मिलता रहे। इस तरह से ये इंसान जो है वो पड़ा रहा था। वो आज भी बोल सकता था प्रभु को, यीशु मैं नहीं उठ सकता, मैं नहीं चल सकता, मैं अपनी खाट नहीं उठा सकता। आज भी बोल सकता था। वो तो उसको पता चल गया कि प्रभु को मेरी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए उठकर भाग गया। वरना वो आज भी बोल सकता था, प्रभु मैं ऐसा नहीं कर सकता। और चलो इससे फिर भी बगावत की होती, नहीं प्रभु मेरे से होता ही नहीं, तो क्या प्रभु से जबरदस्ती करते उसके साथ? नहीं करते। वो फिर भी उसके बाद पड़ा रहता। लेकिन अब उसकी मर्जी हुई कि भागो, क्योंकि ये मेरी पोल और ज़्यादा खोल दे, इससे पहले यहाँ से भागो। एक बार प्रभु से एक दृष्टांत भी दिया था कि एक इंसान था, उसने अपने बेटे को बुलाया, बोले इधर जा, खेत में जा और खेत में जाकर काम कर। लड़के ने बोल दिया मैं नहीं जाने वाला है, लेकिन पछता है, मैंने मेरे पिता को ना क्यों बोल दिया, चलो मैं जाता हूँ। फिर बिना पूछे चला गया। पिता को क्या मालूम कि मेरा बेटा चला गया। दूसरे को बुलाया, उसको बोला जा तू खेत में जा काम कर। बोला ठीक है मैं जाता हूँ। वो गया नहीं, मालूम नहीं बात। तो प्रभु उसने एक को बोला तू जा, उसने बोला नहीं जाऊंगा, गया। क्यों गया?
वो जा सकता था। क्यों गया? उसमें खेत में काम करने की शक्ति है। क्यों गया? उसमें खेत में काम करने का सामर्थ्य है। क्यों गया? क्योंकि खेत में किस तरह से काम किया जाता है वो सब उसको मालूम है। पहले मर्जी नहीं थी, लेकिन मर्जी थी तो चला गया। दूसरे के पास भी ये शक्ति थी, सामर्थ्य, वो सब कुछ जानता था, खेत में कैसे जाया जाता है, कितना दूर है, कितना पास है, किस तरह से वहाँ पर काम किया जाता है, सब कुछ उसको मालूम था। उसने बोला हाँ पिता मैं जाता हूँ, लेकिन इसकी मर्जी नहीं थी जाने की। तो देखो मर्जी नहीं थी तो वो नहीं गया। हालेलुया। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान जानता तो है, समझता तो है, शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, लेकिन अगर उसकी मर्जी ना होना वो कोई काम नहीं कर सकता। अगर इंसान की कोई मर्जी ना हो तो वो कोई भी काम जो है वो नहीं कर सकता। उसकी इच्छा होनी चाहिए, उसकी मर्जी होनी चाहिए। परमेश्वर ने यूना को ऐसा बोला, यूना यहाँ से बड़ा शहर जो नीनवे है वहाँ पर चला जाए। यूना के पास शक्ति थी कि नहीं जाने की? आया ना? यूना के पास सामर्थ्य था कि नहीं वहाँ जाने का? यूना के पास परमेश्वर का वचन था या नहीं था? है ना? वहाँ पुकारने के लिए सब कुछ था। जाना चाहता था? जाना नहीं चाहता तो कहाँ चला गया? तारसस को चला गया। इसका मतलब यूना वहाँ पर जा सकता है, उसके पास शक्ति है, सामर्थ्य, चल सकता है, भाग सकता है, दौड़ सकता है, परमेश्वर ने बात भी की है, परमेश्वर का वचन भी उसके साथ पुकार भी सकता है, सब कुछ कर सकता है। करना नहीं चाहता इसलिए दूसरी जगह पर भाग गया। तो हुआ ऐसा कि परमेश्वर ने उसके साथ कुछ जबरदस्ती कर दी और समुद्र में तूफान लेकर आए। ये तो फिर भी तूफान में भी सो रहा था। फिर लोगों ने चिट्ठी डाली कि किसकी वजह से, किसके पाप की वजह से ये तूफान आया। तो यूना के नाम की चिट्ठी डाली। सभी ने पूछा यूना कौन है, यूना कौन है? तो यूना वहाँ पर था ही नहीं। बोले यूना यहाँ पर नहीं है, बोले ढूंढो तो उसको। तो बोलो अंदर जाकर वो सो गया। तो अभी देखो समुद्र में तूफान, तो जहाज ऐसा ऐसा होता होगा ना। अब उसको तो ऐसा लगता होगा मैं वापस छोटा बच्चा बन गया हूँ और वो झूले में मैं तो पड़ा हूँ और मेरी माँ हिचके डाल रही है। वो तो बिंदास है। उसको बोला है उठ, नहा सोए जा रहे और तेरा नाम निकला, तू है कौन? तो क्या बोलता है मालूम? मैं परमेश्वर का भविष्य होता हूँ, मैं उसका सेवक हूँ। तेरे कोई लक्षण तो दिखते नहीं, परमेश्वर काम तो तू करता नहीं, तू करना भी नहीं चाहता, तो कहीं और भाग रहा है। और क्या बोल रहा है मालूम? किसका मैं दास? तो बोले जिसने आसमान और धरती बनाया उस परमेश्वर का दास। गवाही भी अच्छी देता है। तो बोले क्या कर रहा? बोले उनसे भाग रहा हूँ मैं। देखो परमेश्वर की उपस्थिति से भागने की बात, वो खुद बोल रहा है मैं भाग रहा हूँ। इसका मतलब क्यों भाग रहा है? उसमें शक्ति है, सामर्थ्य, इसमें उसकी मर्जी है भागने की, है ना? उसकी इच्छा है कि मैं भागूं, तो भाग रहा है। तो बोले देख तेरे कारण तूफान आया। बोले क्या करे? बोले उठाकर डाल दो। परमेश्वर का काम तो करना ही नहीं है, उठाकर डाल दो, फेंक दो, कोई बात नहीं। अभी सभी लोग भी परेशान, सभी लोगों ने और प्रयत्न किए लेकिन तूफान थमा नहीं, बच्चे की संभावना नहीं। आखिर में लोगों ने बोला परमेश्वर हम इसको डाल देते लेकिन इसका तो संपर मत लगाना, और फिर उसको फेंक दिया समुद्र में। देखो मरने के लिए तैयार लेकिन परमेश्वर का काम करने के लिए तैयार नहीं। तुरंत परमेश्वर एक मछली को भेजा, निकल ले इसको, और यूना को निकल दिया। यूना को कोई फिक्र है, कोई बात नहीं, अब अंदर में मर जाऊंगा। क्योंकि हम इंसान जो भी खाते हैं तो डॉक्टर लोग ऐसा बोलते हैं कि खाने के बाद तुरंत पानी मत पियो, कम से कम 20 मिनट के बाद पानी पियो। मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, मानने की नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ साइंस क्या बता रहा है। तो इंसान जब खाता है ना तो उसके अंदर से एसिड निकलता है, उसका जो जठर होता है उसके अंदर एसिड निकलता है, वो खाने को हजम करता है। अगर पानी पी लेते हैं तो जो एसिड होता है ना उसका प्रभाव जो कम हो जाता है, तो खाना पचने में वक्त लगता है। इसलिए लोग ऐसा बोलते हैं साइंस के हिसाब से कि तुरंत पानी मत पियो। अब इसको भी मालूम है कि मैं तो बड़ी मछली और उसके पेट में, तो मालूम नहीं हमारी वो एसिड की नाड़ी कितनी छोटी होगी, लेकिन समझ लो कि जो बड़ी मछली है उसका तो बड़ा इतना पाइप ही होगा, है ना? और उसमें से एसिड निकले तो यूना की हालत क्या हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर सबसे पहले वहीं पर सील मार दिया, वो एसिड नहीं निकलेगा। अब यूना और परेशान है। इतना ही नहीं, उस मछली को बोल दिया आज से तेरा उपवास,
ना पानी पीना है ना खाना है। पानी पिएगा तो वो तो डूबकर मर जाएगा अंदर, बड़ी मछली है डूबकर मर जाएगा। अभी मछली को खाने से भी परमेश्वर ने मना कर दिया, पीने से भी मना कर दिया। अभी इसको ऐसा मैं मर जाऊंगा, लेकिन तो मरता नहीं। 3 दिन हो गए, 3 रात हो गई, बोले ना तो जीवन है ना तो मौत है। फिर उसने बोला परमेश्वर मैं जाऊंगा, और वो लोग बोलते ठीक है। फिर उसको मछली ने उगल दिया बाहर, और यूना जो थे वो निन्वे को गए। अभी निन्वे जाने की उनकी इच्छा है, चाहे सही दिल से नहीं है, लेकिन अब मर्जी के जाना तो पड़ेगा। अभी वो जा रहा है। शक्ति तो पहले भी थी, सामर्थ्य पहले भी था, वचन पहले भी था, सब कुछ था, लेकिन ये होने से मत समझो कि इंसान काम करेगा परमेश्वर। उसके लिए उसके जीवन में होनी चाहिए इच्छा, उसके जीवन में होनी चाहिए मर्जी। जितने लोग आदमी आए उनकी मर्जी नहीं थी इसलिए नहीं आए। आज अचानक से बीमार हो गए होंगे, क्या अचानक से पैर कांपने लग गए होंगे? नहीं, उनकी मर्जी नहीं थी, नहीं आए आज। वो उनको रोक नहीं रहा है, आज मर्जी नहीं थी इसलिए यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। हालेलुया। तो इस बात को ध्यान समझना, हमारी मर्जी होती है तो हम कोई भी काम जो है वो आसानी से कर सकते हैं। और अभी यूना चाहे कैसे भी, लेकिन काम करने के लिए तैयार हो गया, और यूना जो है वो वहाँ पर गए और उन्होंने परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर का वचन वहाँ पर पुकारा। लेकिन यूना की मर्जी अभी भी क्या है, बचना तो कुछ चाहिए ही नहीं। बोल दिया 40 दिन के बाद, मतलब 41वें दिन आप सभी लोग मार दिए जाओगे। और फिर सामने कोई पहाड़ था ना, वहाँ पर जाकर बैठ गया, बोले 41 दिन होने दे। और 41वें दिन में देखता हूँ ऊपर से आग आएगी, या तो धरती कम होगा, ये सारे लोग मर जाएंगे। वो ध्यान समझना, बाइबल में ऐसा लिखा है, हम लोग भी ऐसा बोलते हैं कि यूना भविष्यवक्ता का पुस्तक, लेकिन सही में इसमें जो भविष्यवक्ता वाली बात होनी चाहिए, परमेश्वर के दास वाली बात होनी चाहिए, वो दिखाई नहीं देती। परमेश्वर का दास क्या चाहता है? सारे लोग बचाए जाए। और ये क्या चाहता है? सारे लोग मार दिए जाए। अभी यूना यही सोचकर बैठे, और 41वां दिन आ गया। 41वां दिन आ गया, सभी लोग तो आनंद कर रहे हैं। 41वां दिन आ गया, कुछ नहीं हुआ, सभी लोग नाच रहे, सभी लोग हालेलुया हालेलुया कर रहे, हमारा परमेश्वर हमको बचा लिया, हमने जो पश्चाताप किया, हमने जो उपवास किया, सारे लोग खुश। और ये ना खुश, मरे क्यों नहीं? तो परमेश्वर ने क्या किया, वहाँ पर एक पौधा लगा दिया। कड़ी धूप थी, इसको छाँव मिली, और तुरंत एक कीड़ा भी पैदा किया, और कीड़े ने जाकर उस पौधे को सुखा दिया, और इसके ऊपर वापस धूप आने लग गई, और एक क्रोधायमान हो गया। बोले कीड़े को भेजा क्यों? फिर परमेश्वर ने इसके साथ बात की कि यूना, यहाँ पर 1,20,000 लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम मेरा दाहिना हाथ कौन सा, मेरा बायां हाथ कौन सा, मतलब आत्मा की भाषा है। ये आत्मा में कुछ नहीं जानते, क्या मैं इनको बचाऊँ ना? इन्होंने पश्चाताप किया, क्या मैं इनको बचाऊँ नहीं? बोला नहीं, तो मालूम था, तू रहम दिल है, तो कोमल है, इनको नहीं मारेगा, इसलिए मैं आना नहीं चाहता था। तो मतलब मर जाए इसलिए तू जाना चाहता था, है? देखो, इसकी मर्जी नहीं थी कि लोग बचाए जाए, लेकिन कैसे भी उनको जाना पड़ा। तो जो बड़ी बात है ना, वो हमारी इच्छा है, जो बड़ी बात है वो हमारी मर्जी है। हमारे परमेश्वर जो है वो सामर्थ्य तो देते हैं। आज भी हमारे परमेश्वर हम सभी को सामर्थ्य देते हैं। इंसान भी जो है वो सामर्थ्य चाहता है। और देखो, सामर्थ्य है क्या? समझ लो हाईवे से एक कार जा रही है 150 की स्पीड में, और आप उसको रोकना चाहते हो, और अगर 150 की स्पीड से जा रही है कार, तो आपको कम से कम 200 की स्पीड में उसके पीछे भागना पड़ेगा, तो आप उसके आगे निकल जाओगे। और फिर आप में इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि उससे आधे किलोमीटर आगे निकल कर पलट कर खड़े हो जाओ, ऐसे करते, और जैसे कार आते आप उसको ऐसे रोक लो। तो हमारे परमेश्वर जो है वो तो ऐसा सामर्थ्य दे सकते हैं। हमारे परमेश्वर में वो सामर्थ्य है, क्योंकि बाइबल में तो ऐसा लिखा है। हम पढ़ते हैं इब्रानी उसका 4वां अध्याय उसका 12 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत सूखा है। बाइबल का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर का वचन वो प्रबल है,
मतलब कि सामर्थ्य है। फिर और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छिदता है। हमारे प्राण और आत्मा को भी परमेश्वर का वचन जो है वो जुदा कर देता है। इतना सामर्थी परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। क्या इतने साल के बाद ये सामर्थ कम हो गया होगा? आया ना, है ना? आज भी परमेश्वर का वचन में सामर्थ तो है ना। आज भी परमेश्वर का सामर्थ जैसा का वैसा ही है। आज जो वचन हमने पढ़ा था, और वचन था पहला राजा उसका 19वां अध्याय और पहले वचन से लेकर 8 वचन तक। अभी हुआ ऐसा कि एलिया जो भविष्यवक्ता थे वो भाग रहे थे। भागने का कारण ऐसा था कि उन्होंने बाल के जो झूठे भविष्यवक्ता थे उन सभी का नाश कर दिया था। और बाल को मानने वाली जो इजेबेल रानी थी उसने बोल दिया था कि एलिया कल मैं भी तुझे मार दूंगी। और एलिया जो है वो डर के मारे वहाँ से भाग गए। इतना भागे जंगल में चले गए और वहाँ पर जाकर वो किसी पेड़ के नीचे सो गए। जब सो रहे थे तब एक स्वर्गदूत आए। स्वर्गदूत ने आकर एलिया को जगाया और एलिया के पास देखा तो एक रोटी दी और पानी दिया। एलिया को बोलते एलिया रोटी खा ले, ये पानी पी ले। अभी देखो एलिया ने रोटी खाई और पानी पिया। फिर बाइबल में लिखा है वापस सो गए। फिर स्वर्गदूत ने फिर जगाया, एलिया उठ। एलिया ने देखा तो एक बार फिर से रोटी है, फिर से पानी, फिर से रोटी खिलाई और फिर से पानी दिया, फिर पानी पिया। और स्वर्गदूत ने ऐसा बताया कि तुझे बहुत दूर तक जाना है। और उसके बाद एलिया होरेब पहाड़ को गए और लगातार कितने दिन तक चले? 40 दिन 40 रात। अभी 40 दिन 40 रात ना कुछ खाया ना कुछ पिया, लेकिन ये रोटी और पानी से इतना सामर्थ्य मिला उनको, इतना बल मिला कि एलिया जो है वो 40 दिन और 40 रात चलते चलते परमेश्वर के पहाड़ होरेब को पहुंच गए। वे ध्यान से समझना, उसका 8 वचन पढ़ो तो कोई। अब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचे। अभी देखो, जैसे ही खाना खाया होगा, जैसे ही 2 रोटी खाई और पानी पिया, क्या अचानक से एलिया के अंदर कुछ हुआ होगा? क्या ऐसा कुछ हुआ होगा कि एलिया उठकर भागने लग गए? क्या कुछ एलिया के साथ ऐसी कुछ घटना हुई? पहले तो अच्छा था, पेट्रोल पर जाओ तो पेट्रोल मिलता था। अभी तो पेट्रोल में भी एक पावर पेट्रोल आ गया है ना। पावर का मतलब शक्ति, सामर्थ्य। आप अपनी गाड़ी में डालो, क्या गाड़ी अपना भागने लग जाती? अभी तो पावर आ गया इसके अंदर, उसको चलानी पड़ती है ना। चाहे कितना भी पावर हो, चलानी पड़ती है। अभी जो एलिया है, क्या वो 2 रोटी खाकर क्या अचानक उनके अंदर कुछ हुआ होगा कि भागे होंगे? ना इधर ना उधर देखा होगा और भागे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एलिया क्यों चले मालूम है? 40 दिन 40 रात। एक वचन और पढ़ते, उसका 5 और 6 वचन पढ़ दो। वह जौ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। देखो, एक रोटी खाई, पानी पिया और एलिया ने क्या किया? सो गए। अभी 2 रोटी से 40 दिन 40 रात चले ना, तो एक रोटी से 20 दिन 20 रात तो चल सकते थे, चल सकते थे ना। लेकिन उन्होंने क्या किया? सो गए। इसका मतलब चलने की मर्जी नहीं थी। छोड़ो यार, स्वर्गदूत है तो क्या, रोटी खाओ, पानी पिया, सो गए। दूसरी बार रोटी खाई और दूसरी बार पानी पिया। अब मर्जी बना ली, इच्छा बना ली। चलो, परमेश्वर कहते हैं चलो यार, 2 रोटी ने नहीं भगाया इनको,
2 बार पानी पिया ना, उससे एलिया नहीं भागे। सामर्थ तो था उस रोटी में, उस पानी में सामर्थ तो था, नहीं था ऐसा नहीं, सामर्थ तो पहले भी मिला था। अगर पहले मिला था, पहले रोटी खाई थी तो बैठते नहीं, 20 दिन 20 रात तक भागते, फिर वहां पर वापस स्वर्गदूत आ जाते, एक रोटी और खिला देते, 20 दिन और चल जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये उनकी मर्जी थी। पहली रोटी, पहले बार पानी, लेकिन मर्जी नहीं थी चलने की, सो गए, मुझे सोना है, बस सोने की मर्जी, सो गए। दूसरी बार रोटी खाए, दूसरी बार पानी पिया, अब इच्छा थी कि नहीं अभी भाग गए, अभी परमेश्वर का जो काम है, परमेश्वर जो बोल रहे हो बस वो करो और भागो। इसलिए वो भाग कर 40 दिन 40 रात चलकर वो वहां पर पहुंचे। इसका मतलब ये था कि रोटी में सामर्थ तो थी, पानी में सामर्थ तो था, लेकिन अगर एलिया की मर्जी ना होती ना तो एलिया नहीं चल सकते थे। एलिया की मर्जी थी, उनकी इच्छा थी, चलो पहले मर्जी नहीं थी तो सो गए थे, लेकिन अब उनकी मर्जी थी, इसलिए वो चल रहे और वो भाग रहे और 40 दिन और 40 रात जो है वो चलकर वो वहाँ पर पहुँचे। अगर इनकी मर्जी अभी भी नहीं होती तो उनको कोई भी चला नहीं सकता था। आज भी परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। एक बार मैं और मेरा परिवार में तब 2 बेटी थी बस, और हम लोग जा रहे थे स्कूटर पर खेड़ा। उस वक्त बरसात कम था, बरसात की सीज़न थी, बरसात कम आया था और हम बासठ तक पहुँचे और बरसात बहुत चालू हो गया, बहुत स्पीड में। अभी मुझे इतना मालूम था कि बरसात की ज़रूरत है और हमको भी पहुँचना है, तो भीग कर कैसे जाएंगे। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, मैंने बोला परमेश्वर बरसात को बंद मत करो, लेकिन मेरा स्कूटर जहाँ जहाँ जाए बस उसके चारों ओर बरसात नहीं होनी चाहिए। और हम लोग सूखे हुए पूरे बरसात में गए, लेकिन खेड़ा पहुँचे तब तक हमारे ऊपर एक बूंद तक नहीं गिरी। इतना पानी गिर रहा था, इतना पानी गिर रहा था कि मेरी सारी दौड़ कर आई और मेरी बड़ी बेटे को उठा कर लगे, मेरी बच्ची भीग गई, मेरी बच्ची भीग गई। और फिर चिल्लाने, ये भीगे नहीं। बोले प्रार्थना करते करते आए। हाँ, परमेश्वर के वचन में आज भी सामर्थ है। आज भी आप बरसात को बोलो आ जाओ तो आना पड़ेगा, आज भी बोलो रुक जाओ तो रुकना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन में आज भी सामर्थ तो है। कल की बात करता हूँ, कल अभी खाकर ही उठा था और मुझसे किसी ने फ़ोन किया कि मेरे घर वाली जो है उसको दुष्टात्मा आ चुका है, मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ। कल रात की बात है। और उन्होंने 2 सेवक थे, उनको भी फ़ोन कर दिया कि आप मेरे पास आ जाओ, लेकिन तकरीबन उनका जो रास्ता था वो रास्ता मेरे ख्याल से 60-70 किलोमीटर का था अंदाजे से। अब कब पहुँचते हो, उन्होंने मुझसे फ़ोन कर दिया और वीडियो कॉल से बस उसको देखते थे और बात करते थे। और जो दुष्ट आत्मा थे वो मुझसे बोलती थी कि यीशु क्या कर लेगा, मैं यीशु से नहीं डरती और मैं तेरे से भी नहीं डरती। लेकिन मुश्किल से 10-15 मिनट प्रार्थना हुई और दुष्ट आत्मा चला गया, उसको भागना पड़ा। आज भी परमेश्वर का जो वचन है उसमें सामर्थ है। आज भी परमेश्वर का वचन जो है उसमें सामर्थ जो है वो भरा हुआ है। अब वो ध्यान समझना, एलिया ने रोटी खाई। मैं एक सवाल करता हूँ, कितनी रोटी खाई? एलिया ने कितनी रोटी खाई? 1 या 2? रोटी क्या है? वचन। हालेलुया। पुराना नियम, नया नियम, दोनों रोटी खिलाई है ना। पुराने नियम, पुराने वचन की भी रोटी खिलाई और नए नियम की भी रोटी खिलाई, दोनों में सामर्थ्य है। 2 रोटी खाई और देखो उस रोटी में जो सामर्थ्य था और उस पानी में जो सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य के हिसाब से 40 दिन और 40 रात एलिया चले। और यूहन्ना में ऐसा लिखा है, उसका 8वां अध्याय उसका 51, यूहन्ना 8 और 51। मैं तुमसे सच बोलता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा। प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं, अगर कोई इंसान मेरे वचन के ऊपर चलेगा, मतलब मेरे वचन की पालना करेगा, तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा, तो कभी नहीं मरेगा। इसका मतलब आज भी वचन में सामर्थ्य है कि नहीं? हालेलुया। अगर इस वचन को मानो तो कभी भी मौत नहीं आ सकती, हम अनंत काल के लिए जिंदा रह सकते हैं उस स्वर्ग के अंदर। इस धरती की बात नहीं है। तो आज भी परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है कि नहीं?
फिर व्यवस्था विवरण में ऐसा लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसका 3रा वचन। तेणे तने नमाव्યું, તને ભૂખ્યું રહેવા દીધું કે તું નહોતું જાણતો તેમજ તારા ભૂખ્યું એ પણ નહોતું જાણ્યું, એવા માનનાથી તને પોષ્યું. એ સારું કે તે તને જણાવે કે માણસ ફક્ત રોટલીથી જ જીવતું નથી, પણ યહોવાના મુખમાંથી નીકળતા પ્રત્યેક વચનથી માણસ જીવે છે. इंसान सिर्फ रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलते सारे वचन से जिंदा रहता है। इसका मतलब रोटी में सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य किसमें है? परमेश्वर के वचन से। ये रोटी, ये जिस्मानी रोटी की बात कर रहे हैं, उस रोटी के अंदर सामर्थ्य नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अंदर आज भी सामर्थ्य है कि नहीं? फिर मत्ती में ऐसा लिखा, मत्ती उसका 9वां अध्याय उसका 6 और 7 वचन। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला गया। वह उठकर अपने घर चला गया। बाइबल में लिखा है किसी इंसान को लकवा था और प्रभु उसने बोला अपनी खाट उठाकर चल, और देखो वो खाट उठाकर चला गया। देखो आज भी प्रभु उसको बोलते हैं, उसके अंदर सामर्थ्य है कि नहीं? आया ना, सामर्थ्य है कि नहीं? फिर निर्गमन में ऐसा लिखा, निर्गमन का पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 26 वचन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर ध्यान लगाए और उसकी सब रीतियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। क्या आज भी ये वचन सच है कि नहीं? अगर आज भी कोई इंसान परमेश्वर की वाणी को तन मन से सुने, अगर आज भी कोई इंसान परमेश्वर की निगाह में जो ठीक है वो करे, अगर आज भी कोई इंसान जो है परमेश्वर की सारी आज्ञा माने, तो क्या उसको चाहे जो भी बीमारी है, क्या उससे आज़ाद नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? नहीं हो सकता? हालेलुया। लेकिन ये सारी बातें दिखती नहीं है ना, ये सारी बातें दिखती नहीं है। नहीं दिखने का कारण क्या है? इंसान की खुद की मर्जी नहीं है। वचन में तो आज भी सामर्थ्य है, परमेश्वर के शब्द में आज भी सामर्थ्य है, लेकिन बातें दिख इसलिए नहीं रही क्योंकि इंसान के अंदर उसकी मर्जी नहीं है, उसकी इच्छा ही नहीं है। परमेश्वर ने इंसान को छुड़ाने के लिए उनका वचन आज भी वो सामर्थ्य है। आज भी परमेश्वर का वचन जो है वो इंसान को छुड़ाने के लिए सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर आज भी इंसान को छुड़ाने का वो सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन वो ध्यान समझना कि परमेश्वर ने हमको छुड़ाया कब? आदम और हवा ने गुनाह कर दिया, क्या परमेश्वर छुड़ाने के लिए आए? क्या मूसा के वक्त छुड़ाने के लिए आए? क्या एलिया के वक्त छुड़ाने के लिए आए? परमेश्वर मालूम है 4000 साल के बाद आए छुड़ाने। 4000 साल तक प्रभु ने भी कुछ नहीं किया था, उन्होंने उनको छुड़ाया नहीं था। जिस तरह से उनको छुड़ाना चाहिए उस तरह से हमारे परमेश्वर ने छुड़ाया नहीं था। और यशायाह में ऐसा लिखा है, यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 59 16 और 17 वचन। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इसमें अचंभा किया और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने गर्वी होने के कारण वह संभल गया। उसने धर्म को जीवन के समान पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसने बच्चा लेने का वस्त्र धारण किया और जल चला को बाकी के समान पहन लिया है। देखो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने ऊपर से देखा कि इंसान को बचाने वाला कोई नहीं, और उन्होंने इच्छा प्रकट की, अब मैं जाऊंगा खुद और मैं जाकर इंसान को बचाऊंगा। इच्छा प्रकट की। फिर उसका 63वां अध्याय 63 और 5वां वचन। मैंने खोजा और कोई सहायक न दिखाई पड़ा। मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। जब परमेश्वर ने देखा कोई नहीं है तो परमेश्वर ने चाहा कि मैं ही जाऊंगा
और मैं ही बचाऊँ। देखो, जब उन्होंने इच्छा की तब वो हमें बचा पाएगा। सामर्थ्य तो उनमें भी था, आज भी है, लेकिन जब उनकी मर्जी बनी कि अब जाता हूँ धरती के ऊपर, अब जाता हूँ, और देखो आए, और 4000 साल के बाद उन्होंने हमको जो छुटकारा देना था वो छुटकारा दिया। सुनिए, परमेश्वर की योजना है, कुछ और कहना चाहती है, उसमें हम नहीं जाते। लेकिन अगर परमेश्वर की मर्जी छुड़ाने की ना होती तो फिर कुछ नहीं होता। सामर्थ्य तो फिर भी बना रहता। तो सामर्थ्य जो है वो हमें नहीं चलाता, शक्ति हमको नहीं चलाती, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो चाहिए वो है हमारी इच्छा, हमारी मर्जी। एक बहन जी आए और आकर मुझे बोलने लगे कि मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो, और देखो उसको कुछ बाधाएं, बाधा है मतलब जो बाधा लेते वो नहीं, बाधा का मतलब एक और होता है कुछ रुकावटें इसके जीवन में तो नहीं है, इसकी शादी नहीं हो रही है। लड़के को मैं जानता था, और इनका कहने का मतलब ऐसा था कि आसमान से कोई ग्रह, राहु या केतु या शनि, ऐसा कुछ बाधा तो बीच में नहीं डाल रहा है जिसके कारण इसकी शादी नहीं हो रही। मैं उस बहन को बोला, तेरा बेटा जो है आवारा घूमता रहता है, ना कमाई करता है, ना कोई जिम्मेदारी उठाता है। अगर कोई शादी करवाना चाहे ना तो भी 10 लोग खड़े होकर बोलते कहाँ इसके साथ शादी करवा दूँ। कोई राहु नहीं है, कोई केतु नहीं है, कोई शनि नहीं है, कोई शुक्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको बोले काम करे, ये काम करे तो अपने आप शादी हो जाएगी। अब काम करना ही नहीं चाहते, शक्ति तो है उसमें लेकिन काम करना ही नहीं चाहता, उसकी मर्जी नहीं है। इसलिए एक सवाल मैं कई बार पूछता हूँ, फिर से पूछता हूँ, आज संडे, कल शनिवार था, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने कल 2 घंटे बाइबल पढ़ा? वो तो हाथ उठाओ जिन्होंने कल 2 घंटे बाइबल पढ़ा। चलो 1 घंटा किसी ने बाइबल पढ़ा कल, है कोई? अभी क्या हम बोल सकते हैं कि बाइबल पढ़ने का सामर्थ्य नहीं? क्या हम बोल सकते हैं कि शक्ति नहीं बाइबल पढ़ने की? मर्जी होती तो पढ़ते नहीं। हालेलुया। इसका मतलब बाइबल पढ़ने की मर्जी नहीं थी आपको। अभी सोचो, मसीह को मानने वाले, मसीह के वचन की बात करने वाले, लेकिन मसीह के वचन पढ़ने की इच्छा भी नहीं हो रही, मर्जी भी नहीं हो रही, तो होगा क्या? ये सामर्थ्य जो है वो सामर्थ्य क्या करेगा आपको? आपके पास चाहे कितना भी सामर्थ्य, लेकिन आपकी इच्छा ही नहीं है तो क्या करोगे? आप आत्मा जीत सकते हो, आप में सामर्थ्य है, लेकिन जब आपकी इच्छा ही नहीं आत्मा जीतने की तो क्या आत्मा जीतोगे? किसके पास जाओगे? किसको परमेश्वर के वचन सुनाओगे? किसको बचाने का प्रयत्न करोगे जब आपके अंदर वो इच्छा ही नहीं हो रही है? जब इच्छा नहीं तो आप आत्मा नहीं जीत सकते। लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, परमेश्वर ने कुछ लिखकर आपको नहीं भेजा, कोई कठपुतली नहीं बनाया, कोई खिलौना आपको नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक अपनी इच्छा शक्ति दी है, आपको अपनी मर्जी दी है। आप अपनी मर्जी से करते हो तो हमारे परमेश्वर को आनंद आता है। एलिया भाग रहे थे, लेकिन उनकी मर्जी हुई कि नहीं, मुझे होरेब पहाड़ को जाना है, वरना पहली रोटी खाकर वो तो भाग सकते थे, लेकिन तब इच्छा नहीं थी, तब उनकी मर्जी नहीं थी। चाहे कितना भी सामर्थ्य आए, कितनी भी रोटी खा लो आप, चाहे परमेश्वर ऊपर से आकर आपको खिलाए, लेकिन जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी ना, आपकी इच्छा नहीं होगी ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप आत्मा में नहीं बढ़ पाओगे। सामर्थ्य चाहे कितना भी इकट्ठा कर लो, सामर्थ्य आपको काम नहीं आएगा अगर आपकी इच्छा नहीं है। आपकी इच्छा है तो ही आप काम कर पाओगे। आज भी बाइबल में सामर्थ्य है, आज भी उनके वचन में सामर्थ्य है, आज भी पवित्र आत्मा में सामर्थ्य है, आज भी परमेश्वर में सामर्थ्य है, आज भी परमेश्वर देते हैं, आज भी उनके वरदान है, आज भी उनके फल है, सब कुछ है। आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, आपने प्राप्त किया हुआ है, लेकिन जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी ना, आप कर कुछ नहीं पाओगे। सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला अगर आपकी मर्जी नहीं बन रही। और इसलिए अपनी मर्जी को बनाओ, अपनी इच्छा को बनाओ। जिस तरह से आपको इच्छा होती है ना घर में बैठे रहने की, जैसी इच्छा होती है ना कि फालतू वीडियो देखने की, जैसे इच्छा होती है ना कि बार बार व्हाट्सएप खोलने की, जैसे इच्छा होती है बार बार फेसबुक खोलने की, है ना,
ऐसे ये वाली इच्छा प्रकट करो, परमेश्वर का काम करने की इच्छा प्रकट करो। परमेश्वर सामर्थ्य तो दिया हुआ है, ये इच्छा करो तो आप कर पाओगे। जब तक आपके जीवन में इच्छा नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। परमेश्वर ने हम सभी इंसान को एक स्वतंत्र इच्छा देकर हमें पैदा किया है और हम स्वतंत्र है। परमेश्वर हमसे कोई जबरदस्ती नहीं करने वाले। लेकिन इतना याद रखो कि जब वो न्याय करने के लिए आएंगे तब पूछने वाले क्या किया तुमने, तब पक्का पूछने वाले, तब तक नहीं पूछेंगे। लेकिन आज वक्त है कि अपनी इच्छा को बनाओ ताकि परमेश्वर का काम कर सको। आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाएं। और ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। अगर उस बेटे के खेत में जाने की इच्छा ना होती तो वो नहीं जा सकता था। सामर्थ्य तो उसमें था, यूना की इच्छा नहीं थी, इसलिए निन्वे नहीं जा रहे थे, वरना सामर्थ्य उनमें था। 38 साल से जो बीमार था, उसकी उठने की इच्छा नहीं थी, इसलिए उठ नहीं पा रहा था। सामर्थ्य चाहे आप में कितना भी हो, चाहे स्वर्गदूत आके रोटी खिलाए, लेकिन अगर एलिया सोना चाहे तो वो सो ही जाएंगे। जब एलिया की इच्छा हुई कि नहीं मुझे जाना चाहिए और वो जा सके और काम कर सके, जब तक आप अपनी इच्छा प्रकट नहीं करोगे कि मुझे परमेश्वर का काम करना है, मुझे बाइबल पढ़ना है, मुझे उपवास करना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे आत्मा जीतना है, तब तक चाहे कितना भी सामर्थ्य आपके पास, आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन आज से अपने आप को तैयार करो, इच्छा को बनाओ ताकि आप परमेश्वर का काम कर पाओ और स्वर्गराज के वारिस बन सको। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।